नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में, जहां हम एमपी टेट वर्ग 1 हिंदी की आगामी कक्षा को देखने वाले हैं। हम अभी अपने विषय को हिंदी विषय के 14वीं इकाई से आगे ले रहे थे। 14वीं इकाई में पहला टॉपिक है हमारा रामचरितमानस का उत्तरकांड, जिसके लेखक, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। कल हमने तुलसीदास जी का परिचय देखा था। अब चूंकि रामचरितमानस के उत्तरकांड पे हमें अपनी चर्चा करनी है, इसलिए हम सबसे पहले रामचरितमानस के बारे में थोड़ा सा परिचय देखते हैं। वैसे नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि रामचरितमानस कि श्री रामचंद्र जी के चरित्र का ही जिसमें वर्णन किया गया है वो रामचरितमानस है। देखते हैं। रामचरितमानस के नायक राम हैं, जिनको एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दर्शाया गया है, जो कि अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हरि नारायण भगवान के अवतार हैं। जबकि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में राम को एक आदर्श चरित्र मानव के रूप में दिखाया गया है। कोई कहे कि रामायण के रचयिता कौन हैं, तो वो महर्षि वाल्मीकि हैं, और रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं, वो तुलसीदास जी हैं। जो संपूर्ण मानव समाज को ये सिखाता है कि जीवन को किस प्रकार जिया जाए, भले ही उसमें कितने भी विघ्न हों। तुलसी के राम सर्वशक्तिमान होते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अर्थात श्री रामचंद्र जी ने कभी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। उनके जीवन में जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास हो गया तो तरह तरह की तकलीफ़ें आईं, तरह तरह के विघ्न आए, लेकिन वे हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम ही बने रहे। इसलिए रामचंद्र जी आज हमारे लिए पूजनीय हैं। गोस्वामी जी ने रामचरित का अनुपम शैली में दोहों, चौपाइयों, सोरठों तथा छंद का आश्रय लेकर वर्णन किया है। देखिए, दोहा में वर्णन किया, चौपाई का, सोरठा, इन सभी छंदों में उन्होंने अपने रामचरितमानस की रचना की है। तो अगर प्रयुक्त छंद दे दें कि श्री रामचरितमानस को किस निम्नलिखित में से किस छंद में नहीं लिखा गया है, तो दोहा, चौपाई, सोरठा और दे दें मंदाक्रांता, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मंदाक्रांता। ठीक है, तो मुख्य रूप से दोहा, चौपाई और सोरठा, इन 3 छंदों का प्रयोग ही उसमें किया गया है। आगे देखते हैं। रामचरितमानस 15वीं शताब्दी के कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। जैसा कि स्वयं गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के बालकांड में लिखा है कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना आरंभ अयोध्या में विक्रम संवत 1631 अर्थात 1574 ईस्वी को रामनवमी के दिन, मंगलवार के दिन किया था। गीता प्रेस गोरखपुर के संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार के अनुसार रामचरितमानस को लिखने में गोस्वामी तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा था, और उन्होंने इसे संवत 1633 अर्थात 1576 ईस्वी में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन पूर्ण किया था, और इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। तो देखिए, अगर कोई पूछे कि गोस्वामी तुलसीदास जी किस सदी में हुए, तो 15वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी हुए हैं। तुलसीदास जी का आगे का नाम कोई पूछ ले तो गोस्वामी आपको बताना है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस की रचना आरंभ कब हुई, अंत कब हुई, कब बताया है, ये रामचरितमानस के बालकांड में उन्होंने लिखा है। रामचरितमानस की रचना कहाँ से प्रारंभ की, तो उन्होंने तो लिख सकते हैं, तो इसका आंसर रहेगा अयोध्या में। कब प्रारंभ की? विक्रम संवत 1631 अर्थात 1574 ईस्वी में। कौन सा दिन था उस दिन? रामनवमी के दिन। और लिखने में कितना समय लगा? तो गीता प्रेस गोरखपुर के संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के अनुसार रामचरितमानस को लिखने में तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा था, और 1633 संवत 1576 ईस्वी में इन्होंने राम विवाह के दिन पर इस काव्य की रचना पूरी की थी। आगे देखते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने रामचंद्र के निर्मल एवं विशद चरित्र का वर्णन किया है।
महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत रामायण को रामचरितमानस का आधार माना जाता है। क्या कहा? एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है कि रामचरितमानस को लिखने का आधार क्या है अथवा कौन सा ग्रंथ है जिसके आधार से रामचरितमानस को लिखा गया। तो महर्षि वाल्मीकि जी के माध्यम से जो संस्कृत रामायण लिखी गई थी उसी को ही रामचरितमानस का मूल आधार माना जाता है। यद्यपि रामायण और रामचरितमानस दोनों में ही राम के चरित्र का वर्णन है, परंतु दोनों ही महाकाव्यों के रचने वाले कवियों की वर्णन शैली में उल्लेखनीय अंतर है। जहां वाल्मीकि ने रामायण में राम को केवल एक सांसारिक व्यक्ति के रूप में दर्शाया है, वहां गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में राम को भगवान विष्णु का अवतार माना है। एक क्वेश्चन आगामी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर 1 नंबर के लिए पूछ ले कि रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितने कांडों में विभाजित किया गया, तो 7 कांडों में विभाजित किया है। और उन 7 कांडों के नाम क्या हैं तो वो आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले कांड का नाम है बाल कांड, दूसरे कांड का नाम है अयोध्या कांड, तीसरे कांड का नाम है अरण्य कांड, चौथे कांड का नाम है किष्किंधा कांड, पांचवें कांड का नाम है सुंदर कांड, छठवें कांड का नाम है लंका कांड जिसे युद्ध कांड भी कहा जाता है, और 7वां है अपना उत्तर कांड जिसके आधार से हमें अपनी चर्चा करनी है जो हमारे विषय कोर्स में भी लगा हुआ है। तो इस प्रकार से 7 नाम हैं। फिर से देखते हैं एक बार, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, और लंका कांड का ही दूसरा नाम क्या है? युद्ध कांड। ठीक है, और 7वां है उत्तर कांड। इस प्रकार से 7 कांड तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखे हैं। अब इनमें से अब और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो और देख लेते हैं। छंदों की संख्या के अनुसार माने क्रमशः देखा जाए तो सबसे ज़्यादा छंद किस कांड में है और सबसे कम छंद किस कांड में है। तो रामचरितमानस में छंदों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो बाल कांड सबसे बड़ा कांड है। कौन सा? बाल कांड सबसे बड़ा कांड है और किष्किंधा कांड वो सबसे छोटा कांड है। ठीक है ना, तो ये भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि बालकांड और किष्किंधा कांड, सबसे बड़ा कांड बालकांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके उसमें पेपर में आ सकता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अवधि के अलंकारों का बहुत सुंदरता के साथ प्रयोग किया है और विशेषकर अनुप्रास अलंकार का। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तुलसीदास जी ने कौन से अलंकार पे महारत हासिल कर रखी है, अथवा कौन से अलंकार का तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर रीति के साथ चित्रण किया है। तो उसका आंसर आप करेंगे अनुप्रास अलंकार का। रामचरितमानस में प्रत्येक हिंदू की अनन्य आस्था है और इसे हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है। उत्तरकांड गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस का एक भाग, कांड अथवा सोपान है। अब देखते हैं उत्तर रामचरितमानस क्या है। देखिए, उत्तरकांड राम कथा का ही उपसंहार है। सीता, लक्ष्मण और समस्त वानर सेना के साथ राम अयोध्या वापस इसमें पहुंचते हैं। राम का भव्य स्वागत हुआ। भरत के साथ सर्वजनों में आनंद व्याप्त हो गया। वेदों और शिव की स्तुति के साथ राम का राज्याभिषेक हुआ। वानरों को विदाई दे दी गई। राम ने प्रजा को उपदेश दिया। प्रजा ने कृतज्ञता प्रकट की। चारों भाइयों के 2-2 पुत्र हुए। राम राज्य एक आदर्श राज्य बन गया। राम जी ने कभी किसी के कहने से सीता माता का त्याग नहीं किया था। हाँ, माता ने अग्नि परीक्षा जरूर दी थी, पर कुछ सनातन धर्म को बदनाम और राजा राम की छवि खराब करने के लिए सनातन ग्रंथों से छेड़छाड़ जरूर की गई है। तो वास्तव में आपने देखा होगा, लोग में कहते हैं कि सीता माता को किसी के कहने के माध्यम से अथवा किसी अपवाद के कारण से सीता माता का रामचंद्र जी ने परित्याग कर दिया था। परंतु कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, उन्होंने अग्नि परीक्षा जरूर दी थी, लेकिन कई लोगों का मानना ऐसा भी है कि अग्नि परीक्षा सीता जी ने इसलिए दी थी क्योंकि उनके ऊपर जो कलंक लगा हुआ था। लेकिन कई लोगों का कहना ऐसा भी है कि ऐसा नहीं हुआ था, ये युक्त कथन नहीं है। अब देखते हैं उत्तर रामचरितमानस के एक एक छंद को। सबसे पहले संस्कृत के जो छंद हैं उन्हें देखते हैं, उनका सामान्य अर्थ अपन करते हुए चलते हैं और फिर देखते हैं। देखिए,
केकी कंठाव नीलम सुरवर विलसद विप्र पादाब्ज चिन्हम सौभाढ्यम पीतवस्त्रम सरसिजनयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नाराच चापम कपिनिकरयुतम बंधुना सेव्यमानम नवमीड्यम जानकीसम रघुवर मनीषम पुष्पकारूढ़ रामम। क्या कहते हैं? केकी कंठाव नीलम। क्या कहा? केकी कंठाव नीलम। केकी का अर्थ क्या होता है? केकी का अर्थ होता है मोर। मोर को जिसे ही मयूर कहा जाता है। केकी का अर्थ होता है मोर, और मोर के कंठ की आभ नीलम, आभा के समान। और कैसा कंठ होता है? नीला। तो मोर के कंठ की आभा के समान अथवा उसके जैसे रंग वाले। कैसे? नीलम, नील वर्ण वाले। तो मोर की आभा के समान सुंदर वर्ण वाले, नील वर्ण वाले। और सुरवर बिलसद। सुरवर बिलसद का अर्थ क्या होता है? सुर का अर्थ होता है देवता। सुर का अर्थ क्या होता है? देवता। बिलसद, बिलसद का अर्थ क्या होता है? शोभित। बिलसद का अर्थ क्या होता है? शोभित। और तीसरा है वर। वर का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। तो सुर वर विलसत माने सुर का अर्थ देवता, वर का अर्थ श्रेष्ठ, और विलसत का अर्थ प्रकाशित। ठीक है। तो सुरवर, सुरवर अर्थात देवताओं में श्रेष्ठ। दो विशेषताएं, मोर की कंठ की आभा के समान माने नीलवर्ण वाले, और सुरवर, सुरवर का अर्थ है देवताओं में श्रेष्ठ। और विप्र पादाब्ज चिन्हम। विप्र का अर्थ क्या होता है? विप्र का अर्थ क्या होता है? बोलिए। विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण। भैया हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के पाद, पाद अर्थात पैर, पाद का अर्थ पैर। विप्र का अर्थ ब्राह्मण, पाद का अर्थ पैर। और कैसे पैर? आब्ज, आब्ज का अर्थ क्या होता है? कमल। ठीक है ना। तो ये आपने देखो चरण कमल, चरण कमल का अर्थ है चरण रूपी कमल। ऐसे ही विप्र पादाब्ज चिन्हम, विप्र माने ब्राह्मण, और यहाँ ब्राह्मण से भृगु जी को लिया है। भृगु जी को यहाँ पर ब्राह्मण से लिया है। तो ब्राह्मण अर्थात भृगु जी के पादाब्ज माने चरण कमल के, चिन्हम माने चिन्हों से, सौभाढ्यम, सौभाढ्यम माने सुशोभित हैं, शोभा से परिपूर्ण हैं। और कैसे हैं? पीत वस्त्रम। पीत का अर्थ क्या होता है? पीला। तो पीले वस्त्र से हैं, पीले वस्त्र से युक्त हैं अथवा पीले वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। और सरसिज नयनम, सरसिज नयनम माने सरसिज का अर्थ क्या होता है? सरसिज का अर्थ होता है कमल। तो नेत्र भी उनके कमल के समान। तो सरसिज नयनम माने कमल नेत्र हैं। और कैसे हैं? सर्वदा सुप्रसन्नम, सर्वदा माने हमेशा, सदा काल। कैसे रहते हैं? सुप्रसन्नम, जो हमेशा सदा काल प्रसन्न रहने वाले हैं। और कैसे हैं? पाणौ नाराच चापम। पाणौ का अर्थ होता है हाथ में, पाणी का अर्थ हाथ होता है। और पाणौ द्विवचन का प्रयोग किया है, तो हाथों में। क्या? हाथों में, हाथों में क्या धारण किए हुए हैं? नाराच चापम। नाराच चापम का अर्थ होता है धनुष और बाण। तो हाथों में धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। और कैसे हैं? कपि निकर युतम। कपि निकर युतम का अर्थ क्या होता है? देखिए इसमें तीन हैं। कपि, कपि का अर्थ क्या है? कपि का अर्थ क्या है? कपि का अर्थ होता है बंदर। कपि का अर्थ होता है बंदर। और निकर, निकर का अर्थ क्या होता है? समूह। और युतम, युत का अर्थ क्या होता है? युक्त। तो अर्थ क्या हो गया कि जो बंदरों के समूह से युक्त हैं, माने बंदरों के समूह जिनके साथ है। आप लोगों को पता होगा कि रामचंद्र जी को जब रावण से युद्ध करना था, तो उनके साथ में जो उनकी एक महत्वपूर्ण सेना मानी जाती है, उसे कहते हैं वानर सेना का नाम दे दिया जाता है। लोक में भी देखते हैं, अरे देखो बच्चे निकलते हैं छोटे छोटे से, कहते हैं अरे देखो वानर सेना जा रही है। तो उन छोटे छोटे से वानरों ने मिलकर के वो युद्ध कर लिया था और युद्ध में रामचंद्र जी को विजयी बनाया था। रामचंद्र तो स्वयं भगवान थे, उन्हें जताने की क्या आवश्यकता।
तो फिर भी उनकी सेना में कौन सम्मिलित थे? कपि निकरयुतम, मुख्यतः से देखा जाए तो बंदरों के समूह से युक्त थे। और बंधुना सेव्यमानम, बंधुना माने भाई, यहाँ भाई बंधु, वैसे मित्र भी होता है लेकिन बंधुना यानी भाई से, अथवा ले भी सकते हैं भाई और मित्र दोनों से। तो लक्ष्मण जी से जो सुशोभित थे, सुशोभित माने सेव्य मानम, सेव्य मानम माने सेवा किए जा रहे थे, तो लक्ष्मण जी के माध्यम से जिनकी सेवा की जा रही थी। और कैसे थे? नौमिड्यम, नौमिड्यम माने नमस्कार करता हूँ, किसे? जानकीसम, जानकी के ईश को, जानकी के ईश्वर को, जानकी अर्थात सीता, तो सीता के पति को, सीता के ईश्वर को माने रामचंद्र जी को नौमिड्यम में नमस्कार करता हूँ। और कैसे थे वो? रघुवर मनीषम, रघुवर मनीषम माने रघुकुल में जो श्रेष्ठ थे, और पुष्पकारूढ़ रामम, और पुष्पक विमान पर जो सवार थे। ऐसे श्री रामचंद्र जी को, ऐसे जानकी के पति को, सीता जी के पति को मैं नमस्कार करता हूँ। तो अर्थ क्या हो गया? केकी कंठाव नीलम माने मोर के कंठ की आभा के समान रंग वाले, कलर वाले, वर्ण वाले माने नील वर्ण वाले। और सुरवर, सुरवर अर्थात देवताओं में जो श्रेष्ठ हैं। बिलसत विप्र पादाब्ज चिन्हम, और ब्राह्मण भृगु जी के चरण रूपी कमल के चिन्ह से सुशोभित हैं। सौभाग्यम, शोभा से युक्त हैं, परिपूर्ण हैं। पीत वस्त्रम, पीले वस्त्र को धारण करने वाले हैं। सरसिज नयनम, कमल के नेत्र के समान है। और सर्वदा सुप्रसन्नम, हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं। पाणौ नाराच चापम, हाथ में जो धनुष बाण को धारण किए हुए हैं। कपि निकरयोतम, इसका अर्थ क्या हुआ कि बंदरों के समूह से जो युक्त हैं। और बंधुना सेव्यमानम, बंधुओं के द्वारा अथवा लक्ष्मण जी के द्वारा जो सेवा किए जाने योग्य हैं। ऐसे पुष्पकारूढ़ रामम, पुष्पक विमान पर आरूढ़। रघुवर मनीषम, जो अपने रघुकुल में श्रेष्ठ हैं। ऐसे जानकीसम, जानकी के पति को नौमिड्यम माने मैं नमस्कार करता हूँ। मैं माने कौन? तुलसीदास जी, मैं नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार से पहले छंद में जो मंगलाचरण स्वरूप लिखा गया उसमें भी रामचंद्र जी को नमस्कार किया गया। अब देखते हैं, एक बार भावार्थ पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। भावार्थ: मोर के कंठ की आभा के समान, हरिताभ माने नील वर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ, ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से परिपूर्ण, पीताम्बर वस्त्रधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष को धारण किए हुए, बंदरों के समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं अथवा तुलसीदास जी नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से पहला छंद था। दूसरा छंद देखते हैं। कौशलेंद्र पद कंज मंजुलऊ, कोमलावज महेश वंदितऊ, जानकी कर सरोज लालितऊ, चिंत कस्य मन भृंग संगिनऊ। क्या कहते हैं देखें। कौशलेंद्र, कौशलेंद्र माने कौशल के जो इंद्र हैं। इंद्र का अर्थ होता है स्वामी। तो कौशल एक नगरी थी, तो कौशल नगरी अथवा कौशलपुरी के जो स्वामी हैं। और कैसे हैं? कौशलपुरी के स्वामी कौन है? श्री रामचंद्र जी। उनके पद कंज मंजुलऊ, उनके सुंदर और कोमल, कोमलावज महेश वंदितऊ, और सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल कोमलावज महेश वंदितऊ कि जो ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा जिनके चरण कमल वंदित हैं। और जानकी कर सरोज लालितऊ, जानकी माने सीता जी के कर सरोज हाथ रूपी कमल से जो लालितऊ माने दुलराए गए हैं। और ऐसे चिंत कस्य मनु भृंग संगनी, और चिंतन करने वाले मन रूपी भृंग अर्थात भौरा। भृंग का अर्थ क्या होता है? भौरा। तो मन रूपी भौरे के, हालांकि अपने पास समय कम है इसलिए अपन थोड़ा जल्दी बढ़ते हुए चलेंगे। वैसे तो ये 3 छंद संस्कृत वाले पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी एक सामान्य रूप से आपको बता देते हैं। तो ऐसे जो हमेशा ही नित्य ही चिंतन करने वाले हैं,
तो क्या कहा भावार्थ, कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए गए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं। माने मन में राम बसता है जिनके, कुछ भी अच्छा काम हो तो भी राम का नाम लेते हैं, और कोई गलत काम कर दे और गलत काम करते हुए देख लें तो अरे राम 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 कैसा काम कर दिया है। तो माने हमेशा ही मन में श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। तीसरा छंद कौन सा है? कुंद इंदु गौर सुंदरम अंबिका पतिम भीष्ट सिद्धिपदम कारुणी ककल कंज लोचनम नौमी शंकर मनंग मोचनम। क्या कहते हैं? कुंद के फूल के समान, कुंद एक पुष्प विशेष है, तो कुंद फूल के समान, और कुंद इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा के समान, गौर सुंदरम सुंदर हैं, गौर वर्ण वाले हैं, जैसे चंद्रमा कैसा श्वेत दिखलाई देता है और कुंद पुष्प वो भी वैसे ही सफ़ेद होता है। तो कुंद पुष्प और चंद्रमा और शंख के समान तीन दिए हैं, कुंद इंदु दर। तो कुंद के फूल के समान, चंद्रमा के समान और शंख के समान कैसे हैं? सुंदर रूप को धारण करने वाले हैं, गौर वर्ण को धारण करने वाले हैं। और अंबिका पतिम, अंबिका माने क्या है? अंबिका अर्थ है पार्वती, पार्वती को जगत जननी भी कहा जाता है। तो पार्वती जी के पतिम जो पति हैं, और अभीष्ट सिद्धिम, अभीष्ट सिद्धि का अर्थ क्या होता है? अभीष्ट का अर्थ होता है कि जो हम चाहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, ऐसे पद को, ऐसी सिद्धि को देने वाले हैं। और कारुणिक, जो कारुणी वृत्ति वाले हैं, माने दुखियों पर सदा दया करने वाले हैं। और कंज लोचनम सुंदर कमल के समान नेत्र वाले हैं। ऐसे शंकर मनंग मोचनम, शंकरम अनंग मोचनम, अनंग का अर्थ होता है काम, वासना। ऐसे अनंग से, काम से, कामदेव से जो मोचनम अर्थात छुड़ाने वाले, ऐसे शंकरम अर्थात शंकर भगवान को मैं अर्थात तुलसीदास जी नमस्कार करता हूँ। तो पहले छंद में रामचंद्र जी को नमस्कार किया, दूसरे छंद में बताया कि वो रामचंद्र जी ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा ही पूजित हैं। तो माने सोचो रामचंद्र जी का चरित्र, माने जो कहते हैं ना कि अगर हमें कोई अच्छे से किसी चरित्र को दिखाना होवे, किसी चरित्र को श्रेष्ठ साबित करना होवे, और रामचंद्र जी तो वैसे ही श्रेष्ठ थे, तो बता दिया कि वो रामचंद्र जी भी शंकर जी और ब्रह्मा जी के द्वारा ही पूजनीय थे। और तीसरे संस्कृत वाले छंद में कह दिया कि शंकर जी की स्तुति इसमें कर दी गई, शंकर जी को इसमें नमस्कार किया गया। अब दोहा छंद यहाँ से देखिए क्या कहते हैं। श्री रामचंद्र जी को उत्तरकांड की चर्चा चालू होती है मूल रूप से कि श्री रामचंद्र जी को अब अयोध्या पहुँचने में एक दिन बाकी रह जाता है, और सभी नर नारी बहुत आतुर हो रहे हैं, बहुत आकुल व्याकुल हो रहे हैं कि हमारे रामचंद्र जी नहीं आए, हमारा राजा नहीं आया अब तक। उन्हें देखने के लिए सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो देखिए कैसी दशा हो रही है। देखिए पहला छंद दोहे में लिखा गया है, रहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुर लोग, जहें तहें सोचहि नारी नर कृष्ण राम वियोग। क्या कह रहे? रहा एक दिन अवधि की, अवधि कर अति आरतपुर लोग, कि अब तो एक ही दिन की अवधि बाकी रह गई है, एक ही दिन का समय बाकी रह गया है। और अति आतुरपुर लोग, बहुत ज़्यादा अति आतुर, ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक भी आरत अथवा आतुर होगा, तो इसका सब अर्थ लेना है आतुर हैं। आतुर माने प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। अब रामचंद्र जी के अयोध्या में लौटने का केवल और केवल एक दिन मात्र शेष रह गया है, और समस्त पुर निवासी, अयोध्या निवासी रामचंद्र जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि रामचंद्र जी कब आएंगे। और ऐसा होता है ना कि जब किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों तो लगता ही नहीं है कि वो 1 मिनट नहीं निकलता, 1 घंटा नहीं निकलता, फिर तो उन्हें आने में एक दिन बाकी रह गया है, तो बस वो रामचंद्र जी कब आएंगे, ऐसी प्रतीक्षा में वो नगर के सभी वासी, पूरा नगर उनकी चिंता करे हुए बैठा हुआ है, उनके इंतजार की प्रतीक्षा
कर रहा है, उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा है। जह तह सोचई नारी नर कृस तन राम वियोग, कहते हैं कि राम के वियोग में कृस तन, कृस का अर्थ होता है जिनका शरीर दुबला पतला हो गया है, ढीला पड़ गया है। ऐसे राम के वियोग में जिनका शरीर दुबला पतला हो गया हो, वे टेंशन के मारे कि हमारे रामचंद्र जी कब आएंगे, तो राम वियोग में जिनका शरीर ढीला पड़ गया है, ऐसे वे कृस शरीर वाले, पतले शरीर वाले वे समस्त नर नारी जहाँ तहाँ सोचई, जहाँ तहाँ सोच रहे हैं, माने यहाँ वहाँ जहीं कहीं भी खड़े होकर के सोच रहे हैं कि रामचंद्र जी कब आएंगे, एक दिन भी कैसे बीतेगा। इस प्रकार से पहले छंद में बता रहे हैं। देखिए भावार्थ में क्या कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, इसलिए नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुर्बल हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच रहे हैं कि क्या बात है, श्री रामचंद्र जी क्यों नहीं आए। अगला छंद देखते हैं। सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगवन जनाओ जनु नगर रम्य चहु फेर। क्या कहते हैं, सगुन होई सुंदर, कि भाई साहब देखिए लोक में दो प्रकार की बातें चलती हैं कि शकुन भी कहते हैं, अब शकुन भी हो गया। कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई तुम निकल गए, अब शकुन हो गया। और किसी की जाने कौन सी आंख फड़कती है, कहते हैं अरे अब तो शुभ शकुन हो गया। बात ख्याल में आ रही ना। तो शुभ शकुन और अपशकुन, यहाँ कह रहे अशुभ शकुन कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि रामचंद्र जी लौटने वाले हैं। तो सगुन होई सुंदर सकल, जितने भी, सकल का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण, जितने भी शकुन हो रहे हैं वे सकल अर्थात संपूर्ण सगुन सुंदर हो रहे हैं। और मन प्रसन्न सबकेर, इसलिए सबके मन भी कैसे प्रसन्न हो गए। प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहु और चहु फेर। क्या कहते हैं कि प्रभु के आगमन को सुनकर के, प्रभु के आगमन के सबके सब चिन्ह, प्रभु के आगमन को जनाओ माने बता रहे हैं कि अब हमारे प्रभु रामचंद्र जी आने वाले हैं। और नगर रम्य चहु ओर, नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, सब प्रसन्नता को धारण किए हुए हैं। तो दूसरे चरण में बता रहे हैं कि सबके सब सुंदर शकुन हो रहे हैं, सबके मन प्रसन्न हैं। और भगवान जितने भी शकुन हो रहे हैं वे सब यही इंगित कर रहे हैं कि किसी इष्ट का समागम होने वाला है, हमारे रामचंद्र जी आने वाले हैं। और नगर रम्य चहु फेर माने सबके चिन्ह, नगर रम्य चहु फेर माने नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया। अब क्या कहते हैं, कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई, आयौ प्रभु श्री अनुज जुत कहन चाहत अब कोई। क्या कह रहे हैं, कौशल्यादि मातु सब, कि कौशल्य इत्यादि जो माताएं हैं, माने उनकी सब माताएं, चारों माताएं, उनके मन में सब मन आनंद अस होई, सबके मन में अस, अस का अर्थ क्या है, ऐसा। तो कौशल्य आदि चारों जो माताएं हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबकी, तो सब माताओं के मन में आनंद माने आनंद, अस, अस का अर्थ है ऐसा, ऐसा आनंद होई अर्थात हो रहा है कि आयौ प्रभु श्री अनुज जुत कहन चाहत अब को, कि उनको इतना आनंद हो रहा है कि ऐसा लगता है कि अब कोई आएगा, कोई आएगा, कोई हमारा दास आएगा, कोई दासी आएगी, कोई हमारा समझ लीजिए भृत्य आएगा, नौकर आएगा, और वो हमसे कहेगा कि अरे माता आप यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं, चलिए। प्रभु श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ लौट करके वापस अयोध्या नगरी में आ गए हैं। वो वाट जोह रही हैं कि हमारे रामचंद्र, हमारा बेटा आने वाला है। तो कौशल्य आदि सभी माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा था जैसे अभी आकर के कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या नगरी में पधार चुके हैं। इस प्रकार से तीसरा छंद था। अब क्या कहते हैं, और क्या हो रहा है वहाँ देखिए। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत वारही बार, जानी सगुन मन हरस अति लागे करन विचार। क्या कहते हैं, और कैसे संकेत हो रहे हैं। भरत नयन माने भरत जी की, नयन माने आँख, भुज दक्षिण दाहिनी आँख और दाहिनी भुजा, फड़कत बारही बार, बार बार फड़क रही है। और दाहिनी आँख दाहिनी भुजा जब भी फड़कती है तो उसका अर्थ होता है कि भैया कोई ना कोई अच्छा संकेत होने वाला है, कोई ना कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। तो भरत जी के नयन माने आँखें, भुज का अर्थ है भुजा, दक्षिण का अर्थ है दक्षिण,
दक्षिण का अर्थ क्या है? दक्षिण नहीं, दक्षिण का अर्थ है दाहिनी, ठीक है ना। तो भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा फड़कत बार बार फड़क रही है। जानी सगुन मन हरस अति लागे करन विचार। इसे भरत जी शुभ सगुन जान करके मन में अति प्रसन्नता के साथ सोचने लगे, मन में हर्ष हुआ और विचार करने लगे। तो इस प्रकार से भरत जी की भी दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा फड़क रही थी, तो उन्हें भी ये संकेत मिल गया था कि प्रभु श्री राम अब जल्दी से जल्दी अयोध्या पधारने वाले हैं, इसलिए उनके मन में अति हर्ष छा गया। भावार्थ, भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है, इसे शुभ और अशुभ सगुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। तो इस प्रकार से 3 संस्कृत छंद और 4 दोहा छंद जो यहाँ लिखे हैं उसकी चर्चा अपन सभी ने की है। कल से अपन थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे और जो अपनी चौपाई में अब जो छंद लिखे गए हैं उनकी कुछ छंदों को लेकर के अपन विषय को पूरा करेंगे। और आप भी शेष तैयारियों के लिए, शेष सभी बातों के लिए, शेष परीक्षा एग्जाम के लिए, शेष महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के लिए आप जुड़े रहिए। आप अगर आज रामचरितमानस पढ़ लेंगे तो इसमें से कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप पे न बने, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।